मेरी शादी को 6 महीने बीत जाने पर भी मेरा पति हमेशा अपनी भाभी के आगे पीछे घूमता रहता। मेरे कितनी बार टोकने पर भी वो नहीं माना। मुझे उन दोनों की हरकतों पर कुछ शक होने लगा। फिर एक रात में भाभी के कमरे में मेरे पति की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी तो मैंने चुपके से कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों रागिनी आज बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी देवरानी सुनीता ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया था। वो यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। सुनीता ऐसा सोच भी कैसे सकती है? सौरभ तो उसके छोटे भाई जैसा है। आज रागिनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गहरी सोच के साथ वो अतीत की यादों में खो गई, जब वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। नई नवेली दुल्हन, और सौरभ कैसे अपनी भाभी के आसपास घूम रहा था। शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके प्यार से बातें करने पर धीरे धीरे घुलने मिलने लगा था। और समय के साथ देवर भाभी में गहरी दोस्ती हो गई थी। रागिनी भी अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो कि सौरभ की उम्र का ही था, तो उसे भी सौरभ में अपना भाई नजर आता था। अब वो भाभी के साथ खुलकर बातें करने लगा और धीरे धीरे सौरभ भाभी से ही अपने सब काम के लिए बोलने लगा। समय मिलते पर रागिनी सौरभ के साथ खेलने लगती, उसकी स्कूल के काम में भी मदद करती। स्कूल घर स्कूल घर बाहर आना जाना सबके जिम्मेदारी रागिनी ने संभाल ली। सास भी देवर भाभी का प्यार देखकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे सौरभ बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने सभी कामों के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। समय ऐसे ही बीतता रहा। पढ़ाई पूरी होने पर सौरभ की अच्छी नौकरी लग गई और समय आ गया सौरभ की शादी करने का। यह जिम्मेदारी भी सास ससुर ने रागिनी को दे दी, यह कहकर कि अपने जैसी ही सुशील संस्कारी लड़की सौरभ के लिए देखना, जो इस घर में मिलजुल कर रहे। और रागिनी की खोज सुनीता पर जाकर पूरी हुई। सुनीता पूरी तरह से घर परिवार और सौरभ के लिए सही थी। फिर जल्दी से सौरभ और सुनीता की शादी हो गई और सुनीता ससुराल में आ गई। रागिनी ने स्वभाव से मजबूर सुनीता को हमेशा अपनी छोटी बहन माना, कभी उसे कोई परेशानी नहीं होने देती। रागिनी भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जो नई नई चाची को देख हमेशा उसके आसपास घूमते रहते। बेटा तो चाची के पास ही बैठा रहता, खाना भी उसी के हाथ से खाता। शादी के बाद भी सौरभ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी हर समय काम के लिए भाभी पर ही निर्भर था। सौरभ की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सुनीता में अब बदलाव आने लगा था। उसे अपने पति का हर समय भाभी को आवाज़ लगाना पसंद नहीं था। वो सुनीता से कहता कि बचपन की आदत है, बदलने में समय लगेगा। अब सुनीता मन ही मन चलने लगी और धीरे धीरे रागिनी को भी सौरभ के काम करने के लिए मना करने लगी। यह सुनकर रागिनी के होश उड़ गए और उसे अपनी गलती महसूस हुई, तो वो सौरभ की बातों को अनसुना करने लगी। लेकिन सौरभ लगातार भाभी को ही आवाज़ लगाता। यह सुनकर सुनीता के तन बदन में आग लग जाती और धीरे धीरे सुनीता के मन में शक ने घर बना लिया कि कहीं मेरे पति की उसके भाभी के साथ कोई और संबंध तो नहीं। तभी वो बस भाभी के आगे पीछे घूमता है। और फिर इस बात को भी सुनीता ने सबके सामने कह दिया। सौरभ उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस जो मन में आए बोले जा रही थी। फिर रोज रोज गृह कलेश के कारण सास ससुर ने सौरभ को दूसरे घर में जाकर रहने को कहा। कुछ दिन बाद ही सौरभ सुनीता को लेकर दूसरे घर में रहने चला गया।
अब पूरे घर का काम और अकेलापन उसे खलने लगा, क्योंकि रागिनी ने तो कभी सुनीता पर पूरी जिम्मेदारी डाली ही नहीं थी। इस कारण वो अब दुखी रहने लगी। सौरभ के काम से आते ही किसी न किसी बहाने से उससे झगड़ा करने लगती। सुनीता की ऐसी हालत देखकर एक दिन सौरभ उसे बाहर घुमाने ले गया। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे। उन्हें देखकर सुनीता को रागिनी के बच्चों की याद आ गई कि कैसे वो हर समय उसके आसपास रहते थे। तब सौरभ ने उसे अपने बचपन की बातें बताई कि कैसे मैं जब छोटा था तो बस भाभी से ही अपने सब काम कराने की जिद किया करता था, और वो भी खुशी खुशी छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। वो तो हमेशा मुझे अपना छोटा भाई मानती थी। वो भी अपने परिवार को छोड़कर आई थी, इसलिए मैंने भी उन्हें हमेशा अपनी माँ माना है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है। इसलिए ही मैं आज भी अपनी आदत नहीं बदल पाता। मेरे मन में तुम्हें नीचा दिखाने का ख्याल नहीं है। गलती किसी से भी हो जाती है। सुनीता को खुद की सोच पर शर्म आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सौरभ के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो और इसी समय अपने घर ले चलो। भाभी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगी। वो दोनों जैसे ही घर पहुँचे, सब हैरान रह गए। रागिनी के पैर पकड़कर सुनीता बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत घटिया हरकत की है। रागिनी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है। सब हंसने लगे और खुशी का माहौल हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।